करने के लिए हम तैयार हैं। क्या कुछ नरम रूप पड़ा है क्या सरकार का? उन्होंने कहा है तो नरम जरूर पड़ा होगा। उन्होंने कहा है 4 महीने 4.5 महीने बाद उन्हें याद आई है बात। जरूर नरम रूप हुआ होगा। पर कह रहे हैं कानून तो वापस नहीं होगा। तो फिर बात ही किस चीज़ की करेंगे? हमारी एक ही मांग है, कानून वापस हो। वो कहते हैं कानून वापस नहीं करेंगे, बात करेंगे। बात तो क्या, फिर बात ही क्या करनी है उसमें? फिर क्या बात होगी? त्यागी जी, आपको नहीं लग रहा 7 महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं? कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, दोनों की भलाई इसी में है। बीच का रास्ता इसमें इसलिए नहीं निकल सकता कि हमारी एक ही मांग है, एमएसपी की गारंटी। और ये काले जो कानून बने हैं तीनों रात दिन के अंधेरे में, ये वापस हो। सरकार का कहना है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसी बात का क्या मतलब रह गया है? क्या बात करेंगे फिर? क्या बात करना चाहते हैं? पर सरकार का स्टैंड तो पहले दिन से क्लियर है ना। वो उनका स्टैंड भी क्लियर है, और ये मंत्री जी ने जो कल बोला है, उनका स्टैंड है, एक स्टैंड दिया उन्होंने। और सब पूरा देश जानता है कि वो स्टंटबाजी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। धान पे एमएसपी बढ़ाई है, मक्के पे बढ़ाई है, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको हाँ, धान पे एमएसपी बढ़ाई है, मक्का पे एमएसपी बढ़ाई है, उसका परसेंटेज देख लो। और डाई कितने रुपए की करती है उसे भी देख लें, डीजल देख लें आप। कुछ लोग कह रहे हैं यूरिया ही नहीं मिल रहा इस टाइम, और यूरिया की जरूरत है। यूरिया की तो 1 महीने से बाजार में यूरिया नहीं है। आज नहीं मिल रहा, 1 महीने से बाजार में यूरिया नहीं है। और यूरिया के लिए त्राहिमाम किसान कर रहा है। किसान का गेहूं नहीं तुल रहा कांटे पे। किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। किसान की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि अपने खेत में अन्न पैदा किया और मंडी लेके पहुंच गया। वो नहीं जानता कि मंडी में 3 शेड है, वो नहीं जानता कि वहाँ बारदाना खत्म हो गया है, वो नहीं जानता कि आज वहाँ पे छुट्टी है, वो नहीं जानता कि आज यहाँ पे क्लर्क नहीं है, वो नहीं जानता कि आज यहाँ पे एसएमआई साहब नहीं है। उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से किसान को इस बार बर्बाद किया गया है, गेहूं के किसान को। एमएसपी की जो बात करती थी सरकार का, हम एमएसपी पे खरीदेंगे, इनकी कलई खुल के सामने आ गई। इस बार गेहूं की फसल नहीं बता दिया, किसान दर पर दर फिर रहा। तो ये सरकार जो इतने सारे मतलब आंकड़े नारे सब झूठ है क्या? वो कि हम एमएसपी पे खरीद रहे, योगी जी ने भी कहा। मैं कहता हूँ सरकार कह रही है एमएसपी पे खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे दुनिया की फसल खरीद लिया एमएसपी पे। मैं कह रहा हूँ मेरी बिकी नहीं। पत्रकारों का काम क्या है? आप जाइएगा कांटों पे, आप सच्चाई दिखाइएगा, आप बताइएगा मैं झूठ बोलता हूँ या सरकार झूठ बोलती है। आप उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने रखो। किसी एक कांटे पे आप जाके तो देखो ना। हम गए 20 दिन से किसान कांटों पे पड़े हैं, आपने क्या देखा? फिर आप वहाँ गए तो धनगौर मंडी में हम गए, अनाज मंडी में गए तो कह रहे बारदाना नहीं है हमारे पास। अच्छा, बारदाने का काम पत्रकार लाया क्या? बारदाना या किसान लाया? सरकार का काम है बारदाना ला के देने का और किसान की फसल खरीदने का। जब आप स्वयं देख आए तो झूठा तो आपके सामने आ गया कौन है। मैंने पहले आपको बता दिया कि कहीं पे बारदाना नहीं है, कहीं पे एसएमआई नहीं है, कहीं पे लेबर नहीं है, कहीं पे कांटा नहीं है, कहीं पे बिजली भाग गई है। मतलब इस तरीके से किसान को इतना त्राहिमाम कर दिया गया कि वो लुटने के लिए स्वयं ही चला गया बेचारा। इतना भरोसा टूट गया आप लोगों को। सरकार कोई भी बात करे विश्वास नहीं होता। नहीं, सरकार की बात पे इस सरकार की पे तो कभी विश्वास न था, न है, न आगे होगा। इन्होंने तो ऐसे काम कर दिए, झूठ के पुलिंदे बना के फेंक दिए कि किसान अब इनका भरोसा नहीं करेगा। किसान यहाँ संघर्ष कर रहा है सड़कों पर, राम मंदिर में घोटाला हो गया जमीन खरीद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि घोटाला और उन्होंने कर लिया। बकौल आपके बता रहा हूँ, जब राम को ये नहीं छोड़ते, राम के साथ तो घोटाला इन्होंने बहुत साल पहले कर दिया। राम के जितना बड़ा धोखा तो इन्होंने किसी को दिया ही नहीं। देश के किसान को इतना बड़ा धोखा नहीं दिया इन्होंने, इतना बड़ा धोखा इन्होंने राम को दिया। और राम पिंजड़ लग गए, सूख गया, सोचते सोचते कि मेरा मंदिर कब बनेगा, कब उसकी तारीख आएगी। और अब तारीख आई तो उसकी जमीन में घपला, अभी तो उसके पत्थर में घपला होगा, अभी सीमेंट में घोटाले निकलेंगे, कभी लोहे में घोटाले। अभी आप देखना आगे आगे क्या होगा। ये तो बस एक पुलिंदों की सरकार बनकर रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अब ये शोषण के अलावा किसान का नहीं, किसका शोषण नहीं हो रहा इस टाइम? किसान का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है, कर्मचारी का होगा।
चुनाव जो पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं इनमें लगभग 6000 कर्मचारी भेंट चढ़ गया कोरोना की। सिर्फ अपना इतना सा हित साधने के लिए इन्होंने जाने ले ली लोगों की। उनके परिवारों से पूछो जिनके सदस्य इस चुनाव को कराने में चले गए। माघराम जी, कई चैनल ऐसे दिखा रहे हैं कि जो धरना स्थल है ना, वो धरना स्थल कम रह गया, घटना स्थल ज़्यादा होते हैं। ये बकवासबाजी है। यहाँ आप आ रहे हैं, कहाँ की घटना है? जहाँ कोरोना नहीं आया वहाँ घटना कहाँ से आ जाएगी? यहाँ घटना हो ही नहीं सकती। ये तो उल्ली वो है। किस तरीके की बातों को बना के प्रस्तुत करा जा रहा है? कहीं कुछ बैठा दिया है कि ये इन्होंने आग लगा के मार दिया। अरे भाई, क्या ये सब इन चीज़ों से ये धरना समाप्त हो जाएगा? इन चीज़ों से धरना समाप्त नहीं होगा। धरना समाप्त होगा इन कानूनों को वापस लेना। कहीं आप कहो कि शराबी हैं, कहीं सरकार कह रही है कि जला के मार दिया, कहीं सरकार कह रही है कि बलात्कार कर दिया। अरे भाई, जिसने जला के मार दिया पकड़ के ले जा, जिसने बलात्कार कर दिया सब पकड़ के ले जा। उनकी जगह जेल में है। हम तो ना कह रहे उनकी जगह धरने पे है। हमने तो नहीं कहा, और हमने किसी ने ये कहा हो कि पकड़ के न ले जाओ। पकड़ो, कानूनी कार्रवाई करो। जो अपराध करेगा वो झेलेगा अपने आप। तो क्या हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे। क्या कि जी निकलेगा कोई रास्ता, ऐसे चलता रहेगा? हाँ, रास्ता भी निकलेगा। अभी उन्होंने मंत्री जी ने कही है कि बात करेंगे, कभी फिर ये भी कहेंगे हम कानून वापस ले लें। पर 1.5 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनों पर रोक लगा रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कानून अच्छे नहीं है, उन्होंने 1.5 साल तक रोक लगा दी। फिर रिट दायर होगी, अब वो 3 साल तक रोक लगा देंगे। 3 साल में इनके सूपड़े साफ हो जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, अगली सरकार आ जाएगी, माफ करते हैं। सर, 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने, क्या तैयारी है किसान? किसान वोट नहीं देगा, तैयारी कुछ नहीं। हाँ, वो विरोध करेगा पूरा, वो वोट नहीं देगा। तो किसका विरोध करेगा? या वोट नहीं देने देगा किसी को? नहीं, देने का तो किसी पे अधिकार ही नहीं है। मुझे अपनी वोट का अधिकार है, मुझे अपनी पत्नी की वोट का अधिकार नहीं है कि मैं उसको मना करूँ तो वोट मत दो। वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र। मैं वोट नहीं दूंगा। फिर किसको दोगे? जिसको तो मन करेगा दे देंगे किसी को। मन बना लिया बीजेपी जो कहेगा कि इन कानूनों को वापस कर देंगे हम, उसको दे देंगे। तो उस समय 15 लाख की और ऋण की माफ करने की बात हुई थी, तो उस पर वोट दिया था आपने? नहीं, 15 लाख तो हम भी जानते थे कि स्टंट है। और ऋण माफी का जो इन्होंने दिखाया, एक चश्मा लगाया किसान की आंखों पे, किसान वास्तव में इनके इस भ्रम जाल में फंस गया। क्योंकि किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये उसमें आ गया कि शायद कर्ज माफ हो जाए, लेकिन इन्होंने किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा करा। उसका एक पैसा माफ नहीं हुआ और उल्टे किसान कर्ज के दलदल में दब गया। इनका इंतजार करता रहा इनकी ऋण माफी का, और वो ऋण माफी नहीं। जी 7 महीने से आंदोलन चल रहा, आत्महत्या अभी भी नहीं रुक रही किसान। किसान की आत्महत्या तो रुकेगी नहीं। कैसे रुकेगी आप बताओ? कौन सा कानून है, किस है जो है फार्मूले से किसान की हत्या रुक जाएगी? किसान टमाटर का बीज खरीदता है 40 लाख रुपए क्विंटल। कितना? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए क्विंटल का बीज खरीदा और 2 रुपए किलो उसका टमाटर बिका। वो भी सड़क पर फेंकना पड़ा। कहाँ से रुकेगी आत्महत्या? मक्का की बुआई चल रही है इस वक्त, 45,000 रुपए क्विंटल मक्का का बीज है और मक्का बिक रही है उसकी 850 रुपए क्विंटल। 4 महीने उसने उसकी सेवा करी, उसमें रसायन, खाद, पानी, कटाई, निराई, गुड़ाई, झंगाई करके मंडी लाया। 850 रुपए क्विंटल बिक रही है, MSP से आधे दाम पे बिक रही है। तो किसान कहाँ से जो है भरपाई करे इस चीज की? कैसे रुके उसकी क्या कीजिए? एक आखिरी सवाल, सारी जो जितनी भी समस्याओं की जड़ है की खरीद की गारंटी हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर खरीद की गारंटी के लिए 7 महीने से 467 किसानों ने जान इसलिए दे दी कि यहाँ खरीद की गारंटी मिल जाए। आज अगर खरीद की गारंटी होती तो किसान जो है लाइन लगा के मंडियों में ना पड़ा होता। मच्छरों ने घेर के फेंक दिया। उसका इतना बुरा हाल है, ना नहाने का है ना धोने का है। मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना पानी पिलाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। बहुत बुरे हालात किसान के रहे हैं और किसान परेशान है इसमें। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.